वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पिछले चैप्टर के ऊपर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो पिछले चैप्टर में 3 मिनट के अंदर यूटा सोचता है कि मैं सकूना को इस कदर पेलूंगा कि सकूना अपने डोमेन को ओपन ही ना कर पाए और ना ही मेंटेन कर पाए। और सकूना कहता है कि इस 3 मिनट से पहले मैं यूटा के डोमेन को तोड़ूंगा। उसके बाद जितने भी सोर्सेस बचे हैं उन सभी को अपने डोमेन के अंदर फंसा के उनको एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। ओके, फाइनली ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद जेजेके चैप्टर 263 या फिर बोले चैप्टर 262 का पार्ट 2 हमारे सामने आ गया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के बीच। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले हमें रिका को दिखाया जाता है जो यूटा की बॉडी को पकड़कर रो रही होती है। नाउ चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर के स्टार्ट में हमें पता चलता है कि यूटा गोजो के लिमिटलेस के अलावा कोई दूसरी टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। फिर यूटा नोटिस करता है कि सकूना का हालात अभी काफी ज्यादा खराब है। इस कंडीशन में सकूना वर्ल्ड स्लेस कटिंग का यूज नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा यूटा एक और चीज नोटिस करता है कि सकूना लिमिटलेस को काउंटर करने के लिए जो डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज कर रहा है उसके अलावा उसके पास कोई दूसरी टेक्निक नहीं है। फिर सडनली यूटा सकूना को उठा के दूर फेंकता है और एक पावरफुल पंच सकूना के ऊपर हिट कर देता है। लेकिन सकूना देखता है कि यूटा को गोजो की बॉडी को कंट्रोल करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर हमें आगे ये बताया जाता है कि केंजाकू ने यूटा की कर्स टेक्निक के बारे में सकूना को पहले से ही बता रखा था। केंजाकू सकूना को बताया था कि यूटा का कॉपी टेक्निक तभी एक्टिवेट होता है जब रिका किसी की भी बॉडी के पार्ट्स को कंज्यूम कर ले तो उसके कर्स टेक्निक को कॉपी करने के लिए यूटा को अलाउ करती है। फिर सकूना सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यूटा ने इससे पहले जितनी भी कॉपी टेक्निक को गेन किया है क्या वो इस टाइम पे इसका यूज कर सकता है। फिर सकूना कहता है कि ना, यूटा जिस तरह से लिमिटलेस को यूज करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है मुझे नहीं लगता कि कॉपी टेक्निक को ये यूज कर पाएगा। और सकूना के मन में इसके अलावा और भी काफी सारे थॉट्स आता है, जैसे कि इन केस यूटा अपनी कॉपी टेक्निक को यूज करता है तो वो कितने लंबे समय तक यूज कर सकता है, और अगर केंजाकू का कर्स टेक्निक रिमूव हो जाता है तो यूटा क्या बच पाएगा या नहीं। इस टाइम पे सकूना खुद ही कंफ्यूज था कि आखिर आगे क्या होने वाला है। फिर सकूना ये रियलाइज करता है कि यूटा होलो पर्पल का यूज करने का ट्राई करता है। तभी एक बार फिर हमें एक फ्लैशबैक में धकेला जाता है जहाँ पे गोजो और यूटा ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद गोजो यूटा से कहता है कि तुम्हारा कर्स टेक्निक तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। फिर बाकी सोर्सेज मिलके यूटा को गोजो से डिफेंड करता है और वो गोजो सेंसे से कहता है कि गोजो सेंसे तुम यूटा के अगेंस्ट इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो रहे हो। नाउ यहीं पे फ्लैशबैक एंड होता है और फ्लैशबैक एंड होते ही यूटा यूज करता है होलो पर्पल टेक्निक को। करता नहीं मतलब करने का ट्राई करता है। तभी सकूना यूटा के हाथ को पकड़ के एक पंच उसके मुंह पे लैंड कर देता है। सकूना ये पहले से ही जानता था कि होलो पर्पल कितना खतरनाक टेक्निक है, तो मैं इसे यूटा को यूज करने नहीं दूंगा चाहे जो कुछ हो जाए। फिर सडनली यूटा यूज करता है गोजो की टेक्निक ब्लू को। फिर सडनली सकूना के कान के पास एक रिकॉर्डर आता है। तभी इनोमाकी चिल्ला के कहता है सकूना डोंट मूव। इस कस टेक्निक से सकूना जहाँ पे था वहीं पे स्टक हो जाता है या फिर बोले फ्रीज हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यूटा अपनी फिंगर पे होलो पर्पल टेक्निक को लोड कर लेता है। जैसे ही होलो पर्पल टेक्निक को अनलीश करने वाला होता है जस्ट यहीं पे इस चैप्टर का एंड होता है। नाउ तुम्हें क्या लगता है कि अगले चैप्टर में क्या होगा? जो कुछ भी लगता है आप कमेंट सेक्शन में आके हमें बता सकते हो। तो इस वीडियो पे लाइक करते हैं 100 लाइक की, तो यारों कंप्लीट करवाओ। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।